जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप संविदा कर्मियों को लेके जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी और जो पीछे हुई, उसमें क्या आपका जो 7-8 एजेंडे थे, क्या उसमें आपका एजेंडा भी था? क्या इस पे चर्चा हुई, क्या नहीं हुई? ये चीज आपके सामने अभी तक नहीं आई है और आपके सामने केवल और केवल एक पीडीएफ घूम रही है, वो है ये चीज। इस पे मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। आपके दिमाग में चल रहा है कि धर्मेंद्र राठौड़ ने कह दिया कि 1,10,000 को कांग्रेस सरकार ने नियमित कर दिया। वही रटी रटाई बात कह दी। कौन सी? कि भाई हमने नियमों के अंदर इनको नियमित कर दिया। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप को मैं बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल भी ऐसी चीज पे ध्यान नहीं दें। आपका नियमितीकरण अगर होगा तो सीएम के साइन से होगा और सीएम के जो दिल में बात चल रही है, उनके मन मस्तिष्क में जो बात चल रही है, वही बात इंपॉर्टेंट है। बाकी को आप भूल जाओ। जैसे शिक्षा विभाग के अंदर बीडी कल्ला जी है, उन्होंने पता नहीं कौन कौन से बयान कर दिए। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है भर्तियों के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। उनके बयानबाजी को देखो, आप बात कह रहे कुछ है, हो कुछ ही रहा है। तो इन पे आपको नहीं जाना, राजनेता पे। आपको मैं बताऊंगा कि इस जो मीटिंग के अंदर ये चीज आई है सामने, क्या इसकी मैं बात नहीं करूंगा? ये हमारे काम की नहीं है, इस पे बात ही नहीं करेंगे। ये क्यों लगाई मैंने कि भाई इसमें प्रोबेशन का दिए, जो आपके 25 वर्ष के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी, पहले कितनी साल थी, 28 साल थी। इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ये चीज संविदा कर्मियों से संबंधित नहीं है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, जो आपके नियमित कर्मचारी है, उनके बारे में हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्या हमारा इस कैबिनेट में क्या एजेंडा था कि नहीं था। पहली बात तो आपका एजेंडा था, लेकिन आपको बता दूं, ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें टाइम की समस्या थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ सभी का। और आपको पता होगा, 2 बार टाइम को आगे बढ़ाया गया। फिर केवल और केवल मीटिंग की औपचारिकताएं की गई और बाकी आप इससे टेंशन नहीं लें कि कैबिनेट की मीटिंग हो गई और कुछ नहीं हुआ। ये मीटिंग नहीं हुई, एक मीटिंग वापस होने वाली है, जिसके अंदर आपका एजेंडा भी रहेगा और कैबिनेट की बैठक के अंदर ही आपके निर्णय लिए जाएगा कि कितने लोगों को फायदा दिया जाएगा। जो 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष जो डिटेल मांगी गई है, वो आपकी संशोधित फाइल है। उस पे संशोधित फाइल पे एक मीटिंग और होगी, उसके अंदर आपका डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें सीएम के हस्ताक्षर से जो संशोधन है वो पास होगा। उसके बाद आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि टाइम निकल रहा है, वो निकल रहा है, आंदोलन करना चाहिए, तो आप भी, मैं पहले बता दूं आपको, जो आंदोलन लगा रखा है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ये मत सोचना कि जो आपकी कार्यकारिणी है वो जयपुर के अंदर प्रयास नहीं कर रही है, आंदोलन नहीं करना चाहती है, राजनेताओं के दबाव में है। बिल्कुल नहीं है, 100%। ये आप मान के चलो। जो आज तक मैं कह रहा हूं कि ऐसी कमेटी आपको ना तो मिली है ना मिलेगी। आपकी कार्यकारिणी जो मेहनत कर रहे हैं आज तक नहीं हुई। पिछले आप कह रहे हो कि इतने दिन बच्चे हैं, 100 दिन बच्चे हैं, 120 दिन बच्चे हैं। अरे भाई, पिछले 15 साल निकाले हैं आपने, क्या हुआ? क्या आपका 10% मानने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। 10%, 20% मानने के अलावा आपको कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वास्तव में आपकी कार्यकारिणी, शमशेर बालू खान और उसकी कार्यकारिणी, हकीकत बताऊं मैं आपको, इतने मेहनती मैंने अब तक कोई भी संविदा कर्मी हो, चाहे कोई सा भी कैडर का हो, आंदोलनकारियों के अंदर इतनी मेहनत करने वाले, इतने पैसे लगाने वाले अपनी जेब से अब तक नहीं हुए हैं ऐसे व्यक्ति, और रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि अधिकारियों की ओर से जो मुलाकातें हुई है, जो चीज निकल के आई है, अधिकारी पॉजिटिव है और ये आपका काम की 100% कह रहे हैं कि आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है कि आंदोलन होगा। अब चाहे आप निकालो या नहीं निकालो, 15 दिन लेट निकालो या 1 महीने लेट करोगे, तो आंदोलन तो झेलना ही पड़ेगा। जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले से ही तैयार रहें। अब अंतिम मौका है। सरकार के कान इस टाइम बड़े हो जाते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि जब नए नए चुनाव होते हैं और सरकार बनती है तो उस टाइम कम सुनाई देता है, छोटे छोटे कान हो जाते हैं एक बार की। लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो उनको सब सुनाई देता है कि क्या हो रहा है। आपका तो बहुत बड़ा मैटर है, तो आप चिंता नहीं करें। इसको एक चीज और है, इसको राजनीतिक रूप
भी दिया जा रहा है। हमें कैसे भी हो, हमें हमारा फायदा होना चाहिए, चाहे आप राजनीतिक रूप दो चाहे कुछ भी दो, नियमितीकरण होना चाहिए। और जो बजट के अंदर घोषणा हुई है, आईएएस पैटर्न और आपके पुराने अनुभव का जुड़ना तय है 100%। ठीक है, कब जुड़ेगा अब आपके इंतजार है कि सर हम वेट नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि हम आंदोलन करेंगे। आपको फिर भी बता रहा हूं कि लास्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर आंदोलन की पूरी डिटेल आपके सामने होगी, या तो आपके सामने नियमितीकरण का जो कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी और उस मीटिंग के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ये लो, ये चीज है, इस हिसाब से सरकार इतने लोगों को परमानेंट कर रही है, ये अनुभव का एजेंडा है, संशोधित जो फाइल है वो बाहर आ जाएगी। वो कब आएगी बाहर? पहले उस पे कैबिनेट की मीटिंग होगी, मंत्रिपरिषद के अंदर जो 15% मंत्रिपरिषद जो भी विधानसभा सीट होती है उसकी मंत्रिपरिषद के अंदर भी एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। वास्तविक रूप से वही बड़े बड़े विभागों के कार्यकर्ता होते हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के बाद में राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और एक किचन कैबिनेट भी होती है। लेकिन जो कैबिनेट के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो सर्वमान्य और अंतिम रूप से उन्हीं का होता है, क्योंकि कैबिनेट एक छठवां आप बोल सकते हो कि राजनेताओं की एक मंडली होती है, जिसमें स्वतंत्र रूप से मीटिंग के अंदर फैसले लिए जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से हमारे फायदा होने वाला है चुनाव के अंदर, कौन कौन से एजेंडे को हमें प्रमुख रूप से सामने रखना है। तो आपको बता रहा हूं मैं, लास्ट 15 दिन 2 हफ्ते आपको इंतजार करना है, लगभग 20 तारीख 18-20 तारीख तक, कि उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हो जाए, डिसीजन ले लेना। नहीं तो आंदोलन है वो आप करने के लिए एक्टिव मोड पे रहना। अंतिम बार ये समझ लेना फर्स्ट एंड लास्ट होगा। इस बार अगर कोई चूक गया तो चूक गया, काम होगा 100% होगा। आपको दिखाना होगा कि हमें संतुष्ट नहीं है इस जो 10,400, 17,000, 16,900 ये जो है आपके, इससे हम संतुष्ट नहीं है, इस सेवा नियम से संतुष्ट नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया कि हम इससे संतुष्ट हो गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। जो डिसीजन अभी हो रहे हैं तो आपको ये दिखाना है कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आपके इस सेवा नियम से, और आपकी जो आपने जो मानदेय बढ़ाया है इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमें चाहिए पे ग्रेड की नौकरी। पे ग्रेड की नौकरी स्वतंत्र रूप से आपको मिलेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे। लेकिन याद रखना, अगर कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है आने वाले 5-7 दिन में, 10 दिन के अंदर फाइनल उसी में डिसीजन हो जाएगा आपका। जो जानकारी ली गई है विभागों से मोटा मोटी ली गई है, कोई डिटेल में कोई जानकारी नहीं है कि भाई कि कौन कौन से कितना अनुभव रखते हैं और टोटल इनकी संख्या क्या है, इनकी वास्तविक संख्या क्या है। 1,10,000 वाकई में है तो वाकई में 1,10,000 नहीं है, ये 40-50 हजार मुख्य रूप से, इसमें 5 वर्ष प्लस वाले लगभग आसपास वाले इतने ही हैं। तो इन लोगों की वास्तविक संख्या लेके फिर कितने लोगों को फायदा देना चाह रही है सरकार, कितना अनुभव ऐड करना चाह रही है, इस पे फाइनल मोहर लगेगी। और लगने वाली है, नहीं लगने वाली है तो आप कितने तैयार हो, आप लग पे है कि लगवाना जल्द से जल्द होगा काम, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। और मैं बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, अधिकारियों की तरफ से आपका नियमितीकरण हो रहा है और होगा। अब तक मैं यही चीज बोल रहा हूं, मैं खुले रूप से इसी चैनल पे बोल दूंगा जिस दिन मुझे वहां से सिग्नल मिलेंगे कि क्या ये चीज वाकई में नियमितीकरण नहीं हो रहा, क्या उल्लू बनाया जा रहा है, तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मेरे कोई इसमें नहीं है कि उनकी कोई राजनेताओं की कोई पक्ष ले रहा हूं और ले रहा हूं, कुछ नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, कोई कह रहे हैं कि इसमें हम वोट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। अरे वोट देने से क्या होता है? क्या प्रबोधक बनाया तो उसके बाद में क्या सरकार चेंज हुई? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या नियमितीकरण करते ही आपकी सरकार आएगी गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना काम करवाना है, ये केवल एक दबाव बनाने का तरीका है। तो आपको दबाव बनाना है, अच्छी तरीके से बनाना है, जिससे आपका नियमितीकरण हो जाए। और सीएम खुद चाहते हैं कि कुछ भला हो जाए लोगों का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपका नियमितीकरण होगा। आप अलग अलग जो बातें कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बिल्कुल भी मत फैलाओ। मेरा चैनल देख लेना, उस दिन मैं बोल दूंगा आपको कि क्या मामला है, क्या ओरिजिनलिटी है, क्या नहीं है। अभी आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जानकारी से मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों चीजें तैयार रहना है। आपका काम 100% होगा, लेकिन आपको दिखाने की जरूरत पड़े ना कि भाई जरूरत है कि वहां इकट्ठा होकर बताना है कि हम असंतुष्ट हैं आपके सेवा नियम से। कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट जो रूल आए 2022, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आपका
इसमें भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। आपको सिर गड़ानी है कि हम संतुष्ट नहीं है आपके इन नियमों से, तो निश्चित रूप से आपका जल्द काम होगा। जो टाइम लग रहा है वो हमें जल्द से जल्द करवाना है। एक दिन कार्यकारिणी गिन गिन के निकाल रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि बैठे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। सब भाई दिमाग रखते हैं यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि हमारे में इतना दिमाग है, ठीक है, तो वो भी सोच सकते हैं। सब सोच रहे हैं कि यार वास्तव में एक दिन है वो निकल रहा है, गलत निकल रहा है। लेकिन बात यह है कि जब पॉजिटिव चीज है तो वेट एक हफ्ता और कर लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में बोल रहे हैं कि संशोधित आपकी जो फाइल है वो कैबिनेट में पास होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें क्लियर हो जाए, बात खत्म। तो आपको तैयार रहना है। फाइनली इस चीज के अंदर आपका एजेंडा था, इस पे आगामी ये औपचारिकताएं पूरी की गई थी। उस दिन सही तरीके से मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। अब बैठक होगी कैबिनेट की, उसके अंदर आपके एजेंडा रहेगा, उनका जो डाटाबेस लिया गया है उसके आधार पे आपके कितने लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो आप दोनों तरफ से तैयार रहें। मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव है मामला, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।